से निवेदन है कि संस्कृत का जो भी पाठ का वीडियो हम बना रहे हैं वह पाठ महत्वपूर्ण होगा और गौर से सभी लोग देखिए। यह आपकी मदद के लिए केवल वीडियो बनाया जा रहा है। अगला पाठ है भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता। तत्कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वार वर्तते। कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से कहा कि महाराज कौपीनावशेषो विद्वान द्वार वर्तते, जिसके शरीर पर लिंगोटी मात्र शेष है वह विद्वान द्वार पर विराजमान है। राजा प्रवेशयेत् प्राह, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः सः कवि भोजम आलोक्य अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुनि मुमोच। ततः प्रविष्टः सः कवि, तब प्रवेश करते हुए उस कवि ने भोजम आलोक्य, भोज को देखकर, अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुनि मुमोच, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा यह मानकर संतुष्टि का आंसू बहाने लगा। राजा तम आलोक्य प्राह, राजा ने उसे देखकर कहा कवि किम रोदस इति, कवि क्यों रोते हो। ततः कविराह राजन, तब कवि ने कहा महाराज आकर्ण मद गृह स्थितम, आप मेरे घर की स्थिति सुने। अये लाजन उच्च पति वचनम आकर्ण गृहिणी शिशो कर्णो यत्ना सुपहितवती दीन मदना। यह श्लोक है बच्चों, ध्यान पूर्वक सुनना। अये लाजन उच्च पति वचनम आकर्ण गृहिणी, कवि ने कहा कि अरे खीले ले लो। ऐसे उच्च स्वर को सुनकर मेरी दीन मुख पत्नी अपने बच्चों के दोनों कानों को यत्न पूर्वक बंद करती हुई मई क्षीणोपाय यदि कृतम दिशा वशु बहुले, मुझ उपाय रहित पर जो अश्रुपूरी दृष्टि डाली, तदंतः शल्यम में त्वमच पुनरुद्धर्तुम उचितः, उससे मेरे हृदय में चुभे हुए कांटे को आप ही निकाल सकते हैं। फिर से इसको सुन लीजिए, फिर से इसे सुन लीजिए बच्चों। यह श्लोक में आएगा। श्लोक, इस पाठ में श्लोक भी है और गद्य भी है, पद्यांश है और गद्यांश दोनों है। तो यह श्लोक में आएगा अये लाजानुच्चय पथि वचनम आकर्ण गृहिणी शिशो कर्णो यत्ना सुपहितवती दीन वदना। इनके कहने का अर्थ यह है कि अरे खीले ले लो, यानी जो धान का भुना हुआ लावा होता है कोई बेच रहा था, और ऐसे ऊंचे स्वर को सुनकर यह इनकी पत्नी गरीबी के कारण अपने बच्चों के दोनों कानों को यत्न पूर्वक बंद करती हुई, इनकी पत्नी दीनमुख पत्नी अपने बच्चों के दोनों कानों को यत्न पूर्वक बंद करती हुई मैं छीड़ो पाए पाए यदि कृतम दिशा वशु बहुले, मुझ उपाय रहित पर जो अश्रुपूरित दृष्टि डाली, यानी आंसुओं से भरी हुई दृष्टि डाली, तदंतः शल्यम में त्वमच पुनरुद्धर्तुम उचितः, उसे चुभे मेरे हृदय में चुभे हुए कांटे को आप ही निकाल सकते